प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास 10 में प्रश्नावली 3.4 में देखिए बेटा 21 नंबर्स दिया है। क्या? दो मित्रों ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं जो ए व बी, इनकी आयु में कितना अंतर है? 3। ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है तथा बी की आयु, उसकी बहन, एक बहन भी है, उसकी बहन सी से दोगुनी है। सी व डी की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। जो सी व डी है उनकी आयु में अंतर है 30 वर्ष का। तो कह रहा है ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले वही काम करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लिखेंगे माना ए की आयु कितना? x वर्ष मानेंगे, ठीक है। और ए की आयु को माना x वर्ष और सी को मान लीजिए इसी में सी की आयु मान लीजिए y वर्ष, ठीक। अब देखिए डी, तब क्या लीजिए, तब डी की आयु ये हो गया 2x वर्ष और बी की आयु हो गया 2y वर्ष। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्वेश्चन आप पढ़िए फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? दो मित्रों ए व बी की आयु 3 वर्ष का अंतर है। ए के पिता डी की आयु, जो ए के पिता कौन है? ए के पिता हैं, ए के पिता हैं डी की आयु ए से कितनी है? ए से कितनी है? दुगनी है, ठीक है। तथा बी की आयु, जो बी की आयु है उसकी बहन कौन है? उसकी बहन सी, ये सी जो है से दुगनी है, इसीलिए इसको ए और सी को माना XY वर्ष, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नानुसार पहली शर्त। लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त, यहाँ कॉमा लगा लेंगे। पहली शर्त क्या है? दो मित्रों ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है और ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए। ए के पिता डी की आयु, ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है, ठीक है। और दिया क्या है? ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे? बेटा देखिए प्रश्न में कह रहा है ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो ए की आयु कितना माना था आपने? x वर्ष, ठीक है। और बी की आयु माना है कितना? 2y वर्ष। तो बी की आयु आपकी 2y है, तो हम क्या कर देंगे? 2y माइनस उसका अंतर दिया है 3, तो जो है हम लिख देंगे 2y माइनस, और ये a माइनस बी है। चाहे ए और बी की आयु में अंतर 3 वर्ष का है, लेकिन ये नहीं लिख रहा है कि जो है कि इसका ए की जो ए की आयु है और बी की आयु है, इन दोनों का जो है अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो हम सीधे सीधे हम 2y मतलब आपका बी की आयु और माइनस ए की आयु कर देना है। ए कितना माना है? x, इस बी का माना है 2y और इसका अंतर कितना दिया है? 3 दे दिया गया है, प्रश्न में आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? अब हम इसमें एक काम ये करेंगे, यहाँ से -x, ठीक, और ये कितना है? ये
प्लस का 2y इधर कर लेते हैं इक्वल टू 3। अब हम पूरा सीरियल बना लिया x और y के टर्म में। ठीक, इसको जो है अगर इसको बना लेंगे बेटा कितना, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त में क्या कहा, क्वेश्चन को बेटा समझते जाना। दूसरी शर्त दूसरे शर्त में दूसरी शर्त लिख दीजिए या दूसरी, यहाँ दूसरी लिख दीजिए। ठीक है, तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि सी व डी की आयु में अंतर 30 वर्ष है। सी और डी की आयु में अंतर 30 वर्ष है। देखो सी की आयु कितना है, y वर्ष। ठीक है, और डी की आयु कितनी है, 2x वर्ष। तो हम लिख देंगे इसलिए 2x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 30 वर्ष। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 ये रह गया, 1 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 को, ध्यान दीजिए, अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो ये दोनों जो है प्लस माइनस के ये वाले हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब बेटा गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसको कर देंगे 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू 2 3 6। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या बेटा करेंगे, समीकरण 2 कितना दिया था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 30। ये आपका समीकरण नंबर 2 था। अब दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, 3 प्लस 2 कर देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 4y है, में से y गया तो आपका क्या हो जाएगा, 3y, और 30 6 36। अगर इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 36/3। 3 1 3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू आ गई 12। अब हम बेटा क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में क्या था आपका, माइनस का x प्लस 2y इक्वल टू था 3, तो y का मान हम रख देते हैं यहाँ पे, जहाँ y है वहाँ रख देंगे 12 इक्वल टू 3, माइनस x 12 दूना हो जाएगा 24 इक्वल टू 3, माइनस x इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा माइनस का 24, माइनस x इक्वल टू हो जाएगा, अब 3 में से 24 तो जाएगा नहीं, और 24 में से 3 जाएगा माइनस के तो हो जाएगा माइनस का 21। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 21। तो आप क्या लिख सकते हो, अब हम लिख सकते हैं, अतः a की आयु कितनी हो गई, a की आयु माना था कितना, x वर्ष, मतलब 21 वर्ष, और b की आयु हो गई, b की आयु मिल गई कितनी, 12 वर्ष। मतलब देखिए b की आयु आपकी थी कितनी, आपने माना था कितना, b की आयु 2y वर्ष, तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2y, मतलब 2y मतलब 2 गुणे y कितना है 12, टोटल कितना हो गया, 12 दूना 24 वर्ष। ठीक, यही आपका बेटा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 6 वर्ष बाद
एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार और है बेटा, आप लोग जो इसमें जो है जो 18 से 22 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप के जो है क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा। आपके इस बुक में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे, लिख देंगे माना व्यक्ति की वर्तमान आयु, ये होगा कितनी, x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हो जाए मान लीजिए y वर्ष। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या थी, प्रथम शर्त या पहली शर्त, पहली शर्त उनकी थी 6 वर्ष के बाद एक व्यक्ति की आयु, 6 वर्ष के बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। देखो बेटा, 6 वर्ष के बाद अगर व्यक्ति की आयु होगी तो कितना होगा, x + 6, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 6। तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो हम सबसे पहले व्यक्ति की मतलब जो है 6 वर्ष के बाद आयु क्या हो जाएगी, x + 6। ठीक, कितनी होगी, उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। अब उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, y + 6, 6 वर्ष के बाद, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 3 गुनी कह रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x + 6 = यहाँ हो जाएगा 3y प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18। ये इसमें क्या करेंगे बेटा, 18 ये 6 को इधर भेज देंगे और 3y को इधर ले आएंगे। x ये इधर आएगा तो माइनस का 3y होगा, और इधर ये हो जाएगा 18 और ये इधर आएगा माइनस का 6। तो x - 3y = हो जाएगा 18 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 12। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं कि दूसरी शर्त क्या कह रही है। तो दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त में बेटा कह रहा है कि 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, जब 3 वर्ष पहले की बात होगी, वो जो व्यक्ति थे 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले वो क्या हो जाएगा, x - 3। ठीक, व्यक्ति की आयु कितनी थी मानी थी आपने, x। जब 3 वर्ष पहले हो जाएगा तो x - 3 वर्ष, और जब x - 3 वर्ष है तो जो पुत्र है तो उसकी भी आयु अगर 3 वर्ष पहले होगी तो कितना हो जाएगा, y - 6। अब जैसे इसमें था 6 वर्ष बाद तो y + 6 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी y - 3 हो जाएगा। इसमें 3 वर्ष पहले y - 3, तो कितनी थी, ये लिखा है 9 गुनी थी, तो इसमें 9 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9y - 9 × 3 = 27। तो x और ये y वाला इधर ले आएंगे, 9y हो जाएगा = ये माइनस का 27 है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। तो x - 9y = माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है, अब समीकरण 2 मिल गया। देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसमें x जो है मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे पहला समीकरण 3y = 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9y है और प्लस का 3y है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6y इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होता है, लिखते हैं माइनस में, 24 12 कितना हो गया, 36। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब हमको y की वैल्यू निकालनी, तो हम इधर निकाल ले रहे हैं। y इक्वल टू हो जाएगा 36/6, 6 छंग 36। y का मान कितना आ गया बेटा, 6। ठीक है, अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये आपका समीकरण नंबर 1 क्या था, यहाँ से देखिए, यहाँ पे है x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम जहाँ पे y है वहाँ क्या रख देंगे बेटा, जहाँ y है, देखिए इधर, जहाँ y है वहाँ रख देंगे 6 इक्वल टू 12 हो गया। x माइनस 6 3 18 इक्वल टू 12, x की वैल्यू निकालेंगे 12, और ये 18 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और 12 18 कितना हो गया, 30। तो x की वैल्यू मिल गई कितनी, 30। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः पिता की आयु मतलब वो व्यक्ति क्या है, उसका पिता है, उसकी आयु कितनी थी, x वर्ष। x बराबर लिख सकते हो आप कितना, 30 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु, अब पुत्र की आयु कितना माना था आपने, y, ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो।